हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे। प्रोजेक्ट 1.0 के अंतर्गत आज हम सब्जेक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन लेने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें, कुछ और नॉलेज आपको जानकारी दे दूं कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के द्वारा जो भर्ती परीक्षा ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसे सीजी व्यापम के थ्रू कराया जाएगा, उसके लिए हमारे यहाँ से फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। टोटल टेस्ट जो है, टोटल 10 टेस्ट हैं, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के दिला सकते हैं। तो आई होप आप सब दिलाएंगे, इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे। अगले क्वेश्चन तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये टाइम टेबल है हमारा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव या जगदेव भूषण? तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है। तो भाई हमारे सोमेश्वर देव जो है, ठीक है, एक हमारे सोमेश्वर देव है, एक कन्हर देव है और एक जगदेव भूषण नरसिंह देव है। तो एक्चुअल में ये सीक्वेंस भी है, सोमेश्वर देव के बाद कन्हर देव की बारी आती है, उसके बाद जगदेव भूषण आते हैं। तो हमारे पास 1 3 और 4 ये हमारे पास राइट आंसर है। तो फिर उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? तो भाई ये सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन गलत है एक्चुअल में। रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, व्यंको जी और बिम्बर जी। इसमें सीजीपीएससी ने आंसर जो लिया है वो है बिम्बर जी, बट एक्चुअल में रॉन्ग है। आंसर एक्चुअल में इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय पे ब्रिटिश अधीक्षक का काल चल रहा था। उस टाइम पे होता है गोंड विद्रोह। तो जब गोंड विद्रोह होता है उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे एगन्यू उस टाइम पे यहाँ पर अधीक्षक रहते हैं, तो एगन्यू के टाइम पे होता है। 1818 से 25 तक चलता है, तो वो ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सीजीपीएससी आंसर किया बिम्बली को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 1855, 54, 61 और 62। एक्चुअल में आंसर है 1835। 1835 को हर जगह इंप्लीमेंट किया गया था, पूरे शासन में एक साथ लागू होगा ऐसा करके, बट हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होते होते 55 हो गया था। तो हमारा इस आधार पे आंसर हो जाएगा हमारा 55। बाकी ओरिजिनल आंसर तो 35 है। नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो जो आंसर होगा हमारा 35 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदाइयों का निर्माण किया गया था? सिहावा, लोरमी, खल्लारी और संजारी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको याद रखे रहेंगे आप लोग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संजारी, खल्लारी, लोरमी। वैसे लोरमी और तरेंगा करके भी एक अलग से ताऊदारी का निर्माण किया जाता है। सिहावा को परगना बनाए रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा 2 3 4, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुल वंश की जानकारी निम्नलिखित किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो भाई राजर्षि तुल्य कुल वंश जो है हमारे आरंग क्षेत्र में स्थित है। ये हमारा सबसे पुराना राजवंश माना जाता है, और यहाँ पर 6 राजा हुए, जिसकी ठीक है, जिसमें से हम लोग को जिसकी जानकारी हम लोग को मिलती है आरंग ताम्रपत्र, जो कि भीमसेन द्वितीय का है, जो इसके अंतिम शासक, जिनके बाद से भीमसेन सेकंड के बाद से इस वंश के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और इन्होंने ही लिखवाया था आरंग ताम्रपत्र। अगर बाकी देखते हैं, सुदेव राज का जो कौमुदल ताम्रपत्र है, सुदेव राज जो है हमारे शरभपुरी वंश से बिलोंग करेंगे। इंद्रराज या फिर इंद्र बलराज जो है, ये इंद्र बलराज जो है ये पांडु वंश के संस्थापक है, और उनके, ठीक है, उदयन करके इनके पिता रहते हैं उदयन, वो आदि पुरुष माने जाएंगे पांडु वंश के। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाद अंतर का ढाल किस दिशा में? भाई हमारी महानदी निकलती सिहावा पर्वत से निकल के पहले साउथ में जाती है, उसके बाद फिर हमारे पास जल विभाजक है, केशकाल घाटी, उसके बाद फिर ये नॉर्थ की साइड ऐसे जाते जाते उसके बाद फिर उसका ढलान जो है वो पूर्व दिशा में हो जाता है, तो फिर उड़ीसा में चली जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा हमारा पूर्व दिशा में इसका ढाल है भाई। ठीक है, बाकी सब भी यहाँ पर आके मर्ज हो जाते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके मर्ज होते जाते हैं यहाँ पर ट्रिब्यूटरी। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि हमारे जो महानदी है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? कोयला जो है भाई गुणवाना में मिलता है, पहला ही ऑप्शन राइट है हमारे पास, गुणवाना में। धारवाड़ में अगर देखा जाए तो लौह अयस्क से संबंधित और बहुत अलग अलग भी यहाँ पर मिनरल्स हम लोग को प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग का सोना जो है, चांदी जो है, हम लोग को धारवाड़ से प्राप्त होता है। कड़प्पा जो है, इस कड़प्पा चट्टान में जो हम लोग को यहाँ पर खनिज जो मिलता है वो है हमारा चूना पत्थर। और चूना पत्थर के अलावा यहाँ पर कहीं कहीं पर हम लोग को मिलता है, यहाँ पर आयरन ओर की भी हम लोग को साक्ष्य हम लोग को मिलता है, वहाँ पर भी आयरन ओर की भी वहाँ पर प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक है विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर ध्यान रखे रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूना पत्थर प्राप्त होगा। प्राचीनतम या फिर आर्कियन देखा जाए तो फिर वहाँ पर हम लोग को वहाँ पर प्रॉपरली लावल से निर्मित है आर्कियन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुणवाना युग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे पुराना अभ्यारण्य भाई हमारा 74 पे 1974 में स्थापित हुआ था हमारा इंदिरा, हमारी सीता नदी। और ये सीता नदी और एक और भी है, ये सबसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाघ परियोजना भी हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष रिजर्व टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ?
तो 81, 83, 75 और 82 ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर है हमारे पास 83। इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए कि पहली बार इसको नोटिफाई किया गया था 1978 में। 78 में पहली बार इसको नोटिफाई करने के बाद में फिर इसको तुरंत तुरंत नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया गया था। पहली बार इनको दर्जा दिया गया 1981 में। 81 में पहली बार इनको नेशनल पार्क बनाया गया और उसके बाद फिर 83 में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो भाई हमारे पास अगर रेनोवेशन के बेस पे देखा जाए तो जो हमारे ऊर्जा संसाधन है दो टाइप के होते हैं, नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल में क्या रहता है, ऐसे सारे ऊर्जा संसाधन जिनको हम लोग डबल रिपीट यूज कर सकते हैं वो सारे के सारे नवीकरणीय हैं, और जिनको डबल यूज नहीं कर पाते हैं वो अनवीकरणीय या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो भाई ये तो सब जगह समान होता है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। तो भाई हमारे यहाँ सौर ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है, और बाकी सारे के सारे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधनों में शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो भाई वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर रेन शेडो जोन। होता क्या है, अगर कोई पर्वत ऐसा आया है, मतलब कोई पर्वत बीच में है, अगर हम लोग का कोई बादल एक साइड से आ रहा है तो क्या होता है वो ना ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। अगर क्रॉस नहीं कर पाए, अगर क्रॉस करे तब तो दिक्कत नहीं है, तो उस पार चल देगा और वर्षा हो जाएगी। लेकिन अगर क्रॉस यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि किसी कारण से अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो पूरा का पूरा पानी जो है ना इधर ही साइड हो जाता है, तो इस साइड पानी गिर जाता है लेकिन इस साइड सूखा पड़ जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग, जिस एरिया में पानी नहीं गिरा उसको बोलते हैं हम लोग रेन शेडो एरिया या फिर रेन शेडो जोन। तो भाई हमारा कवर्धा जो है ना उसको रेन शेडो जोन माना जाता है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैकल रेंज है, मैकल पर्वत श्रेणी है, तो उसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, इस नाम से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो भाई बहुरा चौथ का जो पर्व है वो हमारे भादो कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से बताइए कि बहुरा चौथ क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये पर्व से संबंधित तथ्य बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1984 से 61 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाई और उसके अधिकारी सुमेलित हैं? तो भाई हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, विल्किंसन वाणी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, कैप्टन कॉटन, पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट, पोस्ट कार्यालय लेफ्टिनेंट स्मिथ। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा वाणी न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला दिया हुआ है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। तो ये बात तो सही है भाई, पहला राइट ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है। तो भाई इनका नाम महेश्वर नहीं है, इनका नाम रामेश्वर है। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है, सेकंड गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बासी, ठीक है, किताब है, ये लेखक कौन है? डॉक्टर जी.आर. सोनी, डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद और ईश्वर प्रसाद पांडे। तो भाई डॉक्टर दशरथ लाल निषाद ने ये रचना लिखी है, छत्तीसगढ़ के वासी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है? तो भाई दामाखेड़ा जो है वो सतनाम पंथ के लिए सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, समाधि मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर और बम्लेश्वरी मंदिर। तो भाई ये तीनों तो हमारे सतनाम पंथ से संबंधित नहीं है, हमारे पास वहाँ पर ठीक है समाधि मंदिर है दामाखेड़ा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो भाई पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी किए थे, उरांव जनजाति जो है जब साल के बीच आ जाते हैं तब फिर सरहुल त्योहार का आयोजन करती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ठीक है, अब क्वेश्चन में ना ऐसे पारंपरिक रूप लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर जनजाति के जो कैंडिडेट्स हैं, वो बच्चे हैं, वो सब अलग अलग क्षेत्रों में भी विभाजित होते जा रहे हैं। तो बांस के अलावा भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बिजवार, कंवर, कमार और सवरा। तो भाई हमारी जो कमार जनजाति है इसका इनका जो आजीविका है पूरी तरह से तो पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, बांस के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, टोकरी वगैरह सब बनाने का इनका काम रहता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है? माडा के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है बोल रहे हैं? बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा और ग्वारिला। तो भाई हमारा जो माडा के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो एक बलौदाबाजार है, एक नचनिया है और एक कवर्धा है। तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से पद सोपान में कौन सा सही क्रम है? सचिव, प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, मतलब इन चारों में हम लोग को क्लासीफाई करना है। तो हमारे पास प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये पद सोपान का जो क्रम रहता है, जो हमारा ऑर्डर रहता है, इसको याद रखे रहेंगे भाई, पहले भी पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक नियुक्तियां किन पदों पर की जाती है? परिवहन विभाग में सलाहकार, जिला उपभोक्ता न्यायालय में सदस्य, महाविद्यालयों में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष और नगर पंचायत या नगर पालिका में एल्डरमैन। तो भाई एक बात को ध्यान रखे रहेंगे, इस टाइप देखिए ऑप्शन में कैसे दिया, फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन सेकंड थर्ड फोर्थ। ऐसे में ना अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको थर्ड नंबर वाला जो है जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष जो होता है ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ही कोई रहता है, तो अगर आपको थर्ड पता चल चुका है ना, मतलब आपको अगर फर्स्ट सेकंड अगर पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता हो तो भी अपने आप ये राइट हो जाएगा इस टाइप्स के ऑप्शन के लिए हमें। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही सही हो चुका है। अब जो एल्डरमैन होता है ना, एल्डरमैन मतलब जो एक एल्डरमैन क्या रहता है, जिनकी सलाह मशवरे से चीज़ों को किया जाए, कोई बहुत बड़े पद में नहीं रहेंगे, मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके पास ना एक मतलब ये भी एक टाइप के ना सलाहकार टाइप से काम कर रहे होते हैं। तो हमारा ये भी एक राजनीतिक पद है। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन राइट है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन के कार्यों के को प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो भाई सिद्धांतों का निर्माण करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सचिवालय हमारा राइट आंसर होगा। मंत्री जो है वो मतलब प्रतिनिधि रहेंगे। ठीक है, योजना आयोग खत्म हो चुका है, वित्त आयोग वित्त से संबंधित सजेशन देता है कि हमारे राज्य और केंद्र में जो हमारे पास रेवेन्यू आया है उसका बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए और कितना कितना होना चाहिए, इस बात को बताता है। तो आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिलासपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, सिरगिट्टी, तिफरा, चकरभाटा, कोनी। तो भाई कोनी ध्यान रखे रहेंगे, कोनी में हमारा ठीक है, कोनी बिलासपुर में हमारा फर्स्ट आईटीआई खोला गया था। अब आईटीआई क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ ये इसके थ्रू क्या करते थे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स को तैयार किया जाता था। और यहाँ पर पूछ रहा है औद्योगिक क्षेत्र की, पूछ रहा है ना, औद्योगिक क्षेत्र पूछ रहा है, वो भी बिलासपुर जिले में। तो भाई सिरगिट्टी और तिफरा ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं और बिलासपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय, 11वीं और 9वीं। तो भाई हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटर किया गया? कंप्यूटराइजेशन, यहाँ पर हम लोग डिजिटलाइजेशन बोला जाए तो भी वही होगा, कंप्यूटराइजेशन बोला जाए तो भी वही आंसर होगा। तो स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पर पीडीएस सिस्टम को, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा पहले आंसर सही दिया हुआ है, 2007-8। ठीक है, 2007-8 में पहली बार कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।